मलाई के साथ दिन की शुरुआत, फिर बिरयानी, कबाब, चाट, रेवड़ी और गजक, यही सब लखनऊ को जायके का शहर बनाते हैं। लेकिन अब योगी सरकार ने जायके की प्रायोरिटी तय कर दी है। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। आज चर्चा में बात होगी लखनऊ के चटोरेपन की, लखनऊ के जायके की। जहां हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने लखनऊ के जायके की नए सिरे से प्रायोरिटी तय की है। सरकारी दस्तावेजों में खान पान की फहरिस्त ऊपर नीचे होगी, लेकिन जनता का नजरिया भी क्या इससे बदलेगा? इसी पर बात के लिए हमारे साथ लखनऊ की दो पीढ़ियों के नुमाइंदे जुड़ेंगे, यानी एक जिन्होंने जीवन मक्खन मलाई के साथ शुरू किया और दूसरे वो जंजी के प्रतिनिधि जो अभी लखनऊ की रेवड़ी का असली नाम खुटिया है, ये जानते तक नहीं। चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये खबर एक बार फिर से आपको बता दें। दरअसल ओडीओसी योजना यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन योजना को हरी झंडी दी है। योगी कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है और इस फैसले के तहत बताते चले आपको, जो 75 जिले हैं उनकी जो टॉप रेसिपीज हैं उनको शामिल किया गया है। चाहे आगरा के मशहूर पेठे की बात की जाए या फिर लखनऊ की रेवड़ी की बात की जाए, और इस ओडीओसी से नॉनवेज को दूर रखा गया है। गैर शाकाहारी व्यंजनों को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, जिसके बाद तमाम सवालात भी खड़े हो रहे हैं। बात करें अगर लखनऊ की, तो आपको याद होगा भारतीय इतिहास, जिसमें लखनऊ में नवाबों का जो शहर माना जाता है लखनऊ, यहाँ के व्यंजन खासतौर से गुलावटी कबाब बेहद मशहूर रहे हैं। वैश्विक पहचान गुलावटी कबाब को यूनेस्को ने भी दी, जब हाल ही में नवंबर 2025 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। और इसी वजह से गुलावटी कबाब एक बड़ी वजह रहे कि क्यों लखनऊ को यूनेस्को की सूची में जगह मिली। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना पहले ही सरकार 2018 में लॉन्च कर चुकी है। बड़ी उपलब्धि उस योजना को भी मिली। और अब देखिए, लोकल टू ग्लोबल के फॉर्मेट पर एक नई योजना सरकार लेकर आई है, ओडीओसी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना, जिसमें स्थानीय व्यंजनों को पहचान देना सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में वैश्विक और पारंपरिक व्यंजन जैसे आगरा का पेठा, मथुरा के पेड़े, कानपुर के समोसे, इनको पहचान कर उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देना लक्ष्य है सरकार का। ग्लोबल टू लोकल के तहत इस योजना का लक्ष्य स्थानीय स्वाद को अंतर्राष्ट्रीय मुकाम, नई पहचान दिलाना है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं इस योजना के ऊपर कि आखिर नवाबों की नगरी का क्या जायका बदल जाएगा, क्योंकि जो पहचान है नवाबों की नगरी की, गुलावटी कबाब, उसको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विजन को मजबूत करने की एक बड़ी पहल है। एमएसएमई सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए 150 व्यंजनों की लिस्ट तैयार की गई है। ये जो तमाम व्यंजन हैं ये FSSAI से प्रमाणित और GI टैग दिलाने में सरकार की मदद भी करेंगे। तो देखिए, ओडीओसी योजना को हरी झंडी दी है योगी कैबिनेट की बैठक ने, लेकिन इससे जो लखनऊ का मशहूर कबाब है उसको दूर रखा गया है। गैर शाकाहारी व्यंजनों को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है और सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नवाबों की नगरी का जो स्वाद है वो बदल जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटाइज किया गया है इस लिस्ट में तमाम डिशेस को। प्रदीप कपूर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेखक हैं और लखनऊ के जो तमाम व्यंजन हैं उन पर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। प्रदीप जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया सुपरफास्ट पर। प्रदीप कपूर जी, सरकार का ये जो फैसला सामने आया है ओडीओसी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन का, सबसे पहले तो आपका पहला रिएक्शन इस फैसले पर लेना चाहूंगी। जी देखिए, ये जो सरकार का जो फैसला आया है, और जाहिर बात है कि सरकार है, सरकार अपने हिसाब से फैसला करती है, लेकिन लखनऊ में गैस्ट्रोनॉमी का अभी जो है देखिए, इनको जो अवार्ड भी मिला है
और पूरे देश में, दुनिया में, लखनऊ में जो कबाब और बिरयानी और तमाम जो मांसाहारी खाना होता है उसका जो है पूरी दुनिया में गूंज है। लखनऊ जो है वो फूड डेस्टिनेशन है। यहाँ पर लोग आते हैं और सीधे जो है वो चौक की तरफ मुड़ जाते हैं जहां पर कि अवधी खाना मिलता है। अभी देखिए हम बेंगलोर में हैं, बेंगलोर में भी तमाम रेस्टोरेंट जो है वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम अवधी खाना परोस रहे हैं जिसमें कि मांसाहारी खाना होता है। और पूरे देश दुनिया में लखनऊ की अवधी कुजीन का बहुत नाम है और उसके लिए लोग आते हैं। लखनऊ में लोग या तो इमारतें देखने आते हैं और खाना खाने आते हैं। तो अब सरकार ने अपने तरीके से जो निर्णय लिया है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, और वो अपने तरीके से वो कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ शहर में जो भी लोग आएंगे जो अगर मांसाहारी खाना पसंद करते हैं तो वो तमाम उन डेस्टिनेशन पे जाएंगे जहां पर उनको जमाने से खाते चले आ रहे हैं। अब ये देखने की बात है हमारे लिए भी कि जो हम खाने के बहुत शौकीन है, पिछले 50 साल से इदरीस और टुंडे और रहीम और सखावत जा रहे हैं। अब वहां पर जो शाकाहारी डिशेज जो नाम दिए गए हैं वो किस तरह का बनाते हैं, उसका स्वाद कैसा होता है, अब ये तो वहां पे जाकर चखने पे ही पता चलेगा। प्रदीप कपूर जी, कितना इम्पैक्ट इस फैसले के बाद पड़ेगा? ये जो तमाम कारीगर लगे हुए हैं, तमाम बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस व्यापार में लगे हुए हैं, चाहे हम मटन की बात करें, चाहे शेरमा की बात करें, क्या लगता है क्या बदलाव देखने को मिलेगा लखनऊ के जायके में आने वाले दिनों में? देखिए अब ये डिपेंड करता है कि मतलब मुझे तो लगता है कि फर्क पड़ेगा। अगर मांसाहारी नहीं मिलेगा तो लोग फर्क पड़ जाएगा, लेकिन अगर मांसाहारी भी मिल रहा है और शाकाहारी भी मिल रहा है तब तो खैर कोई बात नहीं, जिसकी जो चॉइस हो वो अपना जाके खा मांसाहारी भोजन पर बैन नहीं लगाया गया है, बस वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन, ये जो नई योजना लॉन्च करने जा रही है सरकार, जिस पर मुहर लगी है कैबिनेट की, उसमें शामिल नहीं किया गया है इसे। उसमें शामिल तो नहीं किया गया है, लेकिन बाकी दुकानों पे तो मिलेगा ना। तो सारी जो दुकानें हैं, चाहे वो इदरीस की हो या टुंडे की हो या सखावत की हो या रहीम की हो, वो क्या मांसाहारी खाना नहीं बेचेंगे क्या? जी प्रदीप जी, मांसाहारी खाना जो है उस पर बैन नहीं लगा है, खाना मिलेगा, मांसाहार बिकेगा। बैन नहीं लगा है, देखिए बैन नहीं लगा है तो जाहिर बात है कि देखिए जिसकी जो चॉइस होगी वो खाएगा और जिसकी जो चॉइस होगी वो नहीं खाएगा। ठीक है, यानी ओडीओसी में अगर हम बात करें कि उसको भी बेहतर ये होता कि उसको भी शामिल कर लिया जाता, लेकिन अगर उसको शामिल नहीं किया है तो ये तो खाने वाले की चॉइस है कि वो क्या खाएगा। आप देखिए कि मुरादाबाद की भी जो है बिरयानी बहुत मशहूर है और वो तमाम जो है सहारनपुर के कबाब मशहूर है। तो तमाम जिलों में जो मांसाहारी खाना है वो अपने अपना जो है नाम कमाया हुआ है और लोग उसको खाते हैं। लेकिन अब ये जो सरकार की योजना आई है उसके बाद लोग ये तय करेंगे कि उनको क्या खाना है। लेकिन सरकार की योजना से तो देखिए नॉनवेज पूरी तरीके से गायब है। लखनऊ की अगर बात की जाए तो रेवड़ी को जगह दी गई है, जो देखा भी गया है, जो परंपरागत व्यंजन है तमाम उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। एक तरफ ये भी देखा गया है कि रेवड़ियों का जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं अपनी जो पहचान थी वो खो रही थी। क्या ये नहीं लगता कि ये जो तमाम डिशेस जिन्हें जगह दी गई है, चाहे वो आगरा का पेठा हो, चाहे वो लखनऊ की रेवड़ी हो, जिन्हें खुटिया भी कहा जाता है, कम ही लोग ये बात जानते हैं, इनको बढ़ावा मिलेगा इस फैसले के बाद? नहीं, ये देखिए सरकार का ये जो प्रयास है इसका तो तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि हमको जो खबर है कि हम तो क्या कहते हैं आगरा में जो पेठे की इंडस्ट्री है वो बहुत जो है उसको नुकसान हो रहा था, और लखनऊ की रेवड़ी और ये तमाम चीजें बड़ी नामी चीजें हैं। हर शहर का अपना एक प्रिय खाने का एक अंदाज होता है। अगर उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, उनको सरकार से सहायता मिल रही है तो उसका तो स्वागत करना चाहिए। लेकिन अगर मांसाहारी खाना अगर लोगों को पसंद है तो वो खुद ढूंढ के अपना खाएंगे जरूर। उसके लिए सरकार के जो है वो क्या कहते हैं प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। लोगों को पसंद है, अगर उपलब्ध है तो देखिए एक तरीके से प्रायोरिटी जो है वो तय कर दी है, ऊपर नीचे लिस्ट में जोड़ दिया है। हालांकि मांसाहार को तो पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया है, किनारे कर दिया है, चाहे वो कबाब हो, चाहे वो अवधी बिरयानी हो, जिसकी अभी आप बात भी कर रहे थे। मैं सही कह रहा हूं आपसे कि भाई सरकार की तरफ से प्रोत्साहन नहीं है, लेकिन लोग जो है वो खुद ढूंढ के खाएंगे और वो जहां भी होगा वहां पे जाएंगे।
और अगर आप देख लीजिए कि दो अगर पार्टियां अगर आप करें, एक तरफ मांसाहारी है एक तरफ शाकाहारी है, तो जिसको जो जहां खाना होगा वहां जाएंगे। अगर बैन नहीं किया है और उसको उपलब्ध हो रहा है, अगर आप बात कीजिए कि टुंडे के यहाँ जो कबाब मिलते हैं वो भी मिल रहे हैं और शाकाहारी भी कबाब मिल रहे हैं, तो जाहिर बात है जिसकी जो पसंद है वो खाएगा। लेकिन व्यापारियों को प्रोत्साहित करना भी तो सरकार की एक अहम जिम्मेदारी बनती है ना प्रदीप जी। क्या ये नहीं लगता है कि जो तमाम व्यापारी हैं, मटन की बात कर ली जाए, कबाब की बात कर ली जाए, उनके ऊपर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट असर पड़ता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में? नहीं, मुझे लगता, वो तो खैर देखिए अगर इस तरह का होगा तो उनपे तो फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, बीच में अगर आपको याद हो कि वो मटन का जो है कबाब बनने बंद हो गए थे तो चिकन के कबाब मिल रहे थे, तो उससे ही टुंडे के बहुत फर्क पड़ गई थी सेल में। तो इस तरह का अगर कोई चीज उपलब्ध नहीं होगी तो उस पर तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर इस बैन बीच नहीं हमारे है, साथ मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में, तो फिर ठीक है। ठीक है प्रदीप जी, लौटूंगी आपके पास। अहमद मेहदी खान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेखक हैं मेहदी जी, लीगल एक्सपर्ट भी हैं। मेहदी जी, जो फैसला आया है सरकार का, ओडीओसी को हरी झंडी दी गई है, लेकिन कबाब से, नॉनवेज से, गैर शाकाहारी भोजन से इसमें दूरी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके का कहना कि सरकार ने नॉनवेज को लेके, ऐसा मुझे लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारे देश में सबसे पहला फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 ये कहता है कि राइट टू लाइफ, जिसके अंदर राइट टू फूड भी आता है। तो कोई इंसान किसी चीज़ को खाता है तो उसको लेके सरकार रोक नहीं सकती। मैं अपने घर में बाहर, हाँ, लेकिन मैम उसमें बेसिकली ये है कि हमारा भारत जो है वो वेजिटेरियन भारत है। हमारे भारत ने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया है हमेशा से। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार इस चीज़ को हरी झंडी दिखा के और नॉन वेजिटेरियन को दूर करके अपनी देश की जो ताकत है कि हम अपने देश के प्रोडक्ट्स को लाना चाहते हैं मार्केट में, तो उस तरीके का एंगल सरकार शो कर रही है। नॉनवेज हमारे भारत का नहीं है, नॉनवेज आया है अरब से। तो इस तरीके की बात करना कि नॉनवेज को बाहर कर दिया, नहीं, हमारे भारत की जो सभ्यता है वो वेजिटेरियन सभ्यता है। हमारे भारत में आप अगर चले जाएंगे तो सारी चीज़ें, जितनी भी सब्जियां हैं वो भारत की दी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, राइट टू फूड, सबका हक है कौन क्या खाना चाहता है। लेकिन अगर सरकारी दृष्टिकोण से देखें तो हमारा भारत अब वो भारत नहीं है जो पहले जैसा भारत था। अब हमारा भारत नई दिशा की ओर जा रहा है और मुझे लगता है कि वेजिटेरियन, यानी जब बढ़ावा देने की बात आएगी तो नॉनवेज को नहीं, वेजिटेरियन आइटम्स को बढ़ावा देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो नॉनवेज है वो अरब का है, ये कहना चाह रहे हैं आप, भारत का नहीं है। हाँ, परंपरागत फूड में नहीं आता है क्या? हमारे भारत का जो फूड है, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो कबाब हो, ये हमारे भारत से नहीं आया है, ये आया है अरब से। अरब में बेसिकली नॉन वेजिटेरियन का कल्चर था। उसके बाद धीरे धीरे जब ट्रेड बढ़ने लगा भारत में, जब अरब के लोग भारत आने लगे तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन का भी रुख ले लिया। उसके बाद एक बहुत बड़ी आबादी इस देश में आ गई और उसके बाद आप देख सकते हैं नॉन वेजिटेरियन का एक चलन हो गया। ठीक है, वो तो पुरानी बात हो गई अहमद जी, लेकिन यूनेस्को ने अभी हाल फिलहाल में ही लिस्ट में शामिल किया था लखनऊ शहर दूसरा शहर था भारत का जो यूनेस्को की जो गैस्ट्रोनॉमी लिस्ट है उसमें शामिल होने वाला, और उसकी पीछे की जो वजह थी वो यही कबाब थे, मशहूर कबाब लखनऊ के। देखिए मैम, मुझे ऐसा लगता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और डेमोक्रेसी में ये हक होता है सबका कि आपको जो करना हो आप कर सकते हैं, किसी का ऊपर आपके ऊपर दबाव नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के कबाब में इतनी ताकत होगी कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके तो सरकार उनको कभी नहीं रोकेगी। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि किसी को परेशान करना या डराना कि तुम्हारे फूड को सरकार ने बाहर निकाल दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमारा भारत जब नई दिशा की ओर जाएगा तो हम कल भी वेजिटेरियन को प्रमोट करते थे और आज भी वेजिटेरियन फूड को ही प्रमोट करेंगे। ठीक है, प्रदीप कपूर जी, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? मेहदी जी तो कह रहे हैं इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जो नॉनवेज है वो हमारे देश का है ही नहीं। अब देखिए, देश का है या नहीं है, लेकिन खा तो रहे सदियों से। और जब बीजेपी सरकार जो है वो तमाम नॉर्थ ईस्ट और जो सरकार जो स्टेट्स हैं वहां पर तो कहीं बैन लगाती नहीं है। वहां तो बाकायदा प्रॉमिस किया जाता है कि मिल रहा है, बना रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान से कितना बीफ जो है वो एक्सपोर्ट होता है ना, तमाम चीजें हैं। ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ यहां से बीफ एक्सपोर्ट होता है, दूसरी बात जो है उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। लोगों की जो है वो चॉइस है खाने की, जमाने से खाते चले आ रहे हैं। ठीक है प्रदीप कपूर जी, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा रिसर्च भी की है लखनऊ के जायके को लेकर, क्या कुछ दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंसेस और खास तौर से लखनऊ के व्यंजनों की अगर बात की जाए?
देखिए, लखनऊ के व्यंजनों में अगर अगर ये कहें कि चौक में अगर टुंडे की दुकान है, तो मैं पिछले 40-50 साल में हिंदुस्तान के हर बड़े साहित्यकार, संगीतकार, पत्रकार सभी के साथ वहां पे जाने का मौका मिला है। और इसी तरह से रहीम का भी जो है हम बराबर खाते आ रहे हैं, इदरीस का भी जा रहे हैं। और कहीं भी लखनऊ शहर से बाहर जाते हैं तो लखनऊ के खाने की चर्चा होती है। अगर आप चले जाइए अमीनाबाद में टुंडे के यहाँ या चौक में टुंडे के यहाँ, तो आपको जरूर कोई ना कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति मिल जाएगा। यही बात रहीम की है। तो ये इतना नाम है इनका पूरे देश दुनिया में कि लोग लखनऊ आते हैं और पहली काम ये होता है कि भाई चलो टुंडे क्या चले। मैं तो वहां पर जो है टुंडे के यहाँ चौक में अली सरदार जाफरी के साथ गया, जावेद अख्तर के साथ गया, कैफी आजमी के साथ गया, नौशाद के साथ गया और शाम बेनगल साहब के साथ गए, AK हंगल के साथ गए, तमाम लोगों के साथ गए। और वो तमाम जो है वहां पर वो यात्राएं जो थी वो सिर्फ खाने की चर्चा भी होती थी। अरे मैंने तो दिलीप कुमार साहब के साथ भी लखनऊ शहर में बातचीत करी, तो वो हमसे बोले कि भाई हम जब भी लखनऊ आते हैं तो टुंडे के कबाब जरूर या तो खाते हैं या ले जाते हैं। तो लखनऊ के कबाब, बिरयानी, नहारी की धूम जो है पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर है। बिल्कुल, वो भी आज से नहीं है, ये तब से है जब ब्रिटिश राज था लखनऊ में, पूरे हिंदुस्तान में। और इसकी चर्चा जो है लखनऊ के कबाबों की वो इंग्लैंड में भी होती थी। अहमद मेहदी जी, आप कह रहे हैं कि भारत का नहीं है तो इस पर क्यों चर्चा करनी है भाई? देखिए मैम, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में ही हमने देखा था कैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ही मछली खाते नजर आ रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे, वीडियोग्राफी चल रही थी उस दौरान। देखिए मैम, हाँ। अगर हम वेजिटेरियन फूड को प्रमोट करेंगे तो हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमारे भारत की कई महिलाएं वेजिटेरियन फूड से जुड़ी हुई हैं। आप चले जाइए MSME को कितना बड़ा इससे हिट मिलेगा। लॉजिस्टिक्स में इजी है वेजिटेरियन। उसके बाद आप वुमेन जो है वो सेल्फ हेल्प हो जाएंगी, वो अपने आप में ही प्रोडक्ट बना सकती हैं और उसको सेल कर सकती हैं। लेकिन आप यही नॉनवेज में अगर आएंगे तो आप देखेंगे MSME में नहीं आता है नॉनवेज। नॉनवेज एक बड़ा प्रोडक्ट है और उसके लिए एक बड़ी रिसोर्सेस लगता है। तो मुझे लगता है सरकार वेजिटेरियन को प्रमोट करके MSME को प्रमोट करना चाहता है, जो वुमेन है जो वेजिटेरियन के जरिए एक अच्छा बिजनेस चला रही है स्मॉल स्केल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए सरकार ने वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके MSME को, वुमेन्स को, इनको प्रमोट करने की ख्वाहिश की। दूसरी बात रहा फिश का सवाल, तो फिश हमारी साउथ इंडियन डिश है। फिश हमारी बाहर से नहीं आई है। फिश एक ऐसी है कि आप देख लें साउथ में फिश खाई जाती है, लेकिन और जो प्रोडक्ट है जैसे बिरयानी है, बिरयानी हमारे भारत का प्रोडक्ट नहीं है मैम। आप कबाब की बात करें, कबाब हमारे भारत का प्रोडक्ट नहीं है। तो वो चीज को क्यों सरकार प्रमोट करे जो भारत की है ही नहीं? तो हमारा भारत अब नया भारत है, ये नए तरीके से देखने वाला भारत है। ये भारत वो नहीं देखेगा नया भारत है ये। और उत्तर प्रदेश की पहचान, खासतौर से लखनऊ की पहचान भी अब ये माना जाए कि आने वाले दिनों में मक्खन मलाई और रेवड़ी होगी। अहमद जी? नहीं मैम, मुझे ऐसा लगता है कि लखनऊ की पहचान ना पहले कबाब था ना आज कबाब है। लखनऊ की पहचान उसके लोग हैं, लखनऊ की पहचान उसकी सभ्यता है, लखनऊ की पहचान उसका हेरिटेज है। लखनऊ की पहचान इससे है कि ये अवध एक ऐसे अवध था जिसने अंग्रेज़ों की डंका बजा दी थी। इसकी पहचान कभी कबाब नहीं था। कबाब तो आने वाले वक्त में जब धीरे धीरे नॉनवेज का एक चलन बढ़ता चला गया तो लखनऊ की पहचान को कबाब बना दिया गया। लखनऊ का इतिहास कबाब। लेकिन अभी तो प्रदीप कपूर जी को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि मैं कितने बड़े बड़े स्टार साहित्यकार जिनके पास भी जाता हूँ, जहां भी जाता हूँ, सब एक ही बात पूछते हैं लखनऊ के कबाब के बारे में। जब भी कोई लखनऊ आता है, कोई फेमस, चाहे स्टार हो, चाहे कोई लेखक हो, चाहे साहित्यकार हो, कोई भी आता है तो सबसे पहले वो चौक जाता है। अगर वो नॉनवेज का शौकीन है तो सबसे पहले कबाब खाने जाता है। मैम, मुझे लगता है कि अब इन्होंने नए तरीके से देखना पड़ेगा। लखनऊ में आने वाला हर कोई कबाब नहीं खाता, कोई चौक पे खड़े होके वो रेबड़ी भी खाता है जो ठंड में मिलती है, जो सॉफ्ट रहती है। आपने देखा होगा मशहूर सिंगर लखनऊ में आया और उन्होंने वो खाया। तो मुझे ऐसा लगता है ये इंसान की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो क्या खाता है। ये सरकार इसमें बस ये दिखाना चाहती है कि हम वेजिटेरियन को प्रमोट करें, क्योंकि वेजिटेरियन हमारा है। हमने लोगों को सिखाया भिंडी कैसे बनती है, हमने लोगों को सिखाया कि पालक कैसे बनती है, हमने लोगों को सिखाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक भारत की बहुत सारी औरतें और बहुत सारे MSME वेजिटेरियन से कनेक्ट हैं। तो लखनऊ की पहचान कबाब ठीक है अहमद जी, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है शायद आलू भी हमारे देश का नहीं है, पुर्तगीज लेके आए थे और आज आलू उत्पादन में यूपी जो है नंबर 1 है। नहीं मैम, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उस आलू कहीं का भी हो, मुझे लगता है वो तो जितना भी उपजाऊ ज़मीन होगी वहाँ से आलू निकलेगा। लेकिन आलू से बनाए हुए व्यंजन आप देख लीजिए, बहुत सारे आलू का पराठा
आप पंजाब से फेमस हुआ और पूरे भारत में फेमस हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए आलू की बनाई हुई हमारी सब्जियां, तो जो एक्सपेरिमेंट हमने वेजिटेरियन प्रोडक्ट के साथ किया वो मुझे लगता है कि पूरे भारत ने दिखाया कि हम किस तरीके से एक ही प्रोडक्ट से कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, कबाब का क्या कुछ इतिहास है, क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? मैम मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि कबाब का इतिहास बेसिकली यहाँ का नहीं था, ये कबाब का इतिहास था अरब का। अरब में क्योंकि उसको पीस के बनाया जाता था और उससे एक स्वाद आता था जो हमारे लोग जंग में और पहले उसको यूज़ करते थे। और धीरे धीरे जब यहाँ पर नवाबों ने दौरा शुरू किया और उन्होंने देखा कि हाँ अरब में एक डिश खाई जाती है कबाब, तो उसको वो यहाँ लेके आ गए। तो उन्होंने उसको टुंडे कबाबी में लेके आए। फिर उसके बाद अब आप देख लीजिए तो दाल कबाब भी होता है, तो अलग अलग कबाब की वैरायटी आई। लेकिन मैं जहां तक इसको समझ पा रहा हूं भारत का कबाब प्रोडक्ट नहीं है। अगर हमारे प्रदीप कपूर जी इस बात को प्रूफ कर दें कि कबाब भारत का प्रोडक्ट है तो मैं इनकी बात मानूंगा। प्रदीप कपूर जी, अहमद मेहदी जी कह रहे हैं कि कबाब जो है वो भारत का प्रोडक्ट नहीं है। इस पर मैं आपके भाई कमेंट जो है वो लेना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने देखिए लखनऊ के व्यंजनों पर रिसर्च भी की है काफी ज्यादा। देखिए कहीं का भी हो लेकिन कबाब पसंद किया जाता है, कबाब खाया जाता है और कबाब जो है वो काफी लोगों को पसंद भी है। लेकिन एक अहमद चीज जी तो और भी कह मैं रहे ये हैं जब कहना हमारे चाहता घर हूँ, का हेलो, नहीं है तो हम प्रमोट क्यों करें इसे? देखिए एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लखनऊ के खाने में जैसा कि अभी मैं सुन रहा था, मक्खन मलाई भी है, खस्ता भी है और लखनऊ की चाट बहुत मशहूर है। मेरे को बड़ा फक्र है कि पिछले 40 साल में मैंने लालजी टंडन जी के साथ लखनऊ की चाट बहुत खाई, लखनऊ की ठंडाई भी पी। तो ऐसा नहीं है कि लखनऊ में शाकाहारी मांसाहारी चाट और मक्खन मलाई ठंडाई सभी कुछ पहचान है। ठीक है, अहमद जी क्या कहेंगे इस पर? मैं इसमें इतना कहूँगा कि हमारे भारत की पहचान गलौटी कबाब नहीं है, हमारे भारत की पहचान काकुरी कबाब नहीं है, हमारे भारत की पहचान शामी कबाब नहीं है। मैं आपको बता दूं ये टर्की के जो रूलर थे सबसे पहले उनके द्वारा कबाब की स्थापना की गई थी, वहाँ से टर्किश मिला। उसके बाद फिर इसे मुगल इन्फ्लुएंस मिला क्योंकि मुगल टर्की से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। टर्की से मुगल्स में आया, फिर मुगल के बाद पर्शियन शेफ़ ने इसको कॉपी किया और पर्शियन शेफ़ बेसिकली जब इंडिया में आए तो उन्होंने जब इसको नवाबों को खिलाया तो आसिफुद्दौला को कबाब बहुत पसंद आया। जब आसिफुद्दौला को कबाब बहुत पसंद आया तो उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि ये जो पर्शियन शेफ आए हैं इनसे कबाब बनाना सीख लो, और उसके बाद फिर भारत में जो है वो कबाब का एक चलन हो गया। अब आप इसी पे आ जाइए तो आप ये बताइए जो चीज़ भारत की है ही नहीं तो भारत उसे क्यों प्रमोट करे? हिस्टोरिकली आप देखें तो कबाब भारत का नहीं है। भारत की क्या चीज़ है? भारत की है बेसिकली चाट, भारत की है ठंडई, भारत की आप देख लें तो हमारे ठीक है। लेकिन ये जितने लॉजिक अभी अहमद जी आप बता रहे हैं, क्या ये लॉजिक इनसे जनता जो है कनेक्ट कर पाएगी खुद को? वो पब्लिक, वो जनता जिसके दिमाग में लखनऊ का जब जिक्र आता है तो वो आज भी यही सोचती है लखनऊ यानी कबाब, लखनऊ यानी चिकन के कपड़े, लखनऊ यानी रेवड़ी। देखिए मैम, मैं फिर इसको क्लियर कर दूं। हमारे अगर आज लखनऊ की बात की जा रही है तो हमें ऐसा लगता है कि अब लोगों की सोच बदलेगी। हमारे लखनऊ के जहाँ कबाब बहुत पसंद किए जाते हैं वहाँ एक मोहल्ले में खिचड़ी बहुत पसंद की जाती है। जहाँ पे एक मोहल्ले में आप कहेंगे कि कबाब पहचान है तो मैं आपको बता दूं हज़रतगंज में एक पूड़ी कचौड़ी वाला है जिसके यहाँ धूप में भी लाइन लगी रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक चश्मा पहन के हमें लखनऊ को नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हमारे लखनऊ में खिचड़ी भी खाई जाती है, पूरी भी खाई जाती है, खीर भी खाई जाती है, सत्तू भी खाई जाती है, लस्सी भी पी जाती है और दाल बेसन के लड्डू भी खाए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ कबाब लखनऊ की पहचान नहीं है, कबाब एक जगह एक लोकेशन की पहचान हो सकती है कि उस लोकेशन को कबाब के नाम से जाना जाए। लेकिन इसी लखनऊ में तो सरकार को इस फहरिस्त को, इस लिस्ट को और ज्यादा बड़ा करने की आवश्यकता है मेहदी जी, क्योंकि सरकार ने तो केवल रेवड़ी मलाई चाट को ही शामिल किया है अपनी लिस्ट में। नहीं मैम, मुझे हाँ इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि इसको हमारे भारत में एक फूड नहीं है बल्कि अनेकों फूड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की पसंद को सरकार को पहले देखना पड़ेगा कि लोगों की पसंद क्या है। ठीक है, प्रदीप कुमार जी क्या कहेंगे इस पर? जी प्रदीप कुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आने वाले दिनों में अब जो जायका है लखनऊ का और ख़ास तौर से लखनऊ का जब नाम लिया जाता है तो जो बातें, जो चीज़ें स्ट्राइक करती हैं दिमाग में, सबसे पहले कबाब पहचान माना जाता है, चिकन का कपड़ा पहचान माना जाता है, रेवड़ियाँ लखनऊ की
पहचानी जाती हैं। हालांकि रेवड़ियों की अगर बात की जाए तो कुछ समय से देखा गया कि उनका जो अस्तित्व था वो कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा था। क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि आने वाले समय में इस योजना की वजह से एक नई पहचान मिलेगी रेवड़ियों को और साथ ही साथ लखनऊ की डिशेस को भी, लखनऊ के नाम को भी? देखिए, रेवड़ी तो हम लोगों को भी बहुत पसंद है। लखनऊ से जब बाहर जाते हैं तो रेवड़ी लेके जाते हैं, है ना। छोटी वाली भी और बड़ी वाली भी, वो एक लखनऊ का अपना एक बहुत पुरानी पहचान है। और देखिए, अगर कोई चीज बैन नहीं है और उपलब्ध हो रही है और जिसको जिसका स्वाद है वो जरूर मिलेगा, है ना। लेकिन कबाब का स्वाद फीका तो नहीं ना पड़ेगा? नहीं, कबाब का स्वाद फीका नहीं पड़ेगा। जिसको अगर जो कबाब, बल्कि हम तो देखिए अभी बेंगलोर में बैठे हुए उम्मीद कर रहे हैं कि लखनऊ आए तो इदरीस और तमाम जगह जो अगर वो शाकाहारी कबाब बना रहे हैं या शाकाहारी नहारी बना रहे हैं या शाकाहारी तमाम चीजें हैं तो वो भी टेस्ट करके देखें कि भाई उसमें स्वाद कैसा है। शाकाहारी कबाब, शाकाहारी कबाब की बात कर रहे हैं प्रदीप कपूर जी आप? भाई अगर आप वो वहां हमने पढ़ा जो आपने भेजा कि उसमें तमाम जगह पे जो है वो शाकाहारी कबाब, शाकाहारी नहारी, शाकाहारी तमाम चीजें बन रही हैं। ये तमाम जो बड़े बड़े संस्थान हैं, अब ये भी तो जाके वहां टेस्ट करना पड़ेगा कि वो किस तरह से बन रही हैं। अगर कोई आदमी खाने का शौकीन है तो वो ये भी तो देखेगा कि भाई जो अगर शाकाहारी बन रही तो कैसी बन रही है, उनका क्या टेस्ट है। ठीक है, मेहदी खान जी, ऐसा कुछ है क्या? शाकाहारी कबाब बनने जा रहा है? मैम, बात कबाब की है ही नहीं। लखनऊ की पहचान उसकी तहजीब है, लखनऊ की पहचान उसका अदब है, लखनऊ की पहचान उसकी चिकनकारी है, लखनऊ की पहचान उसकी शायरी है, लखनऊ की पहचान उसके इमामबाड़े हैं, लखनऊ की पहचान उसकी मिठाइयाँ हैं, लखनऊ की पहचान उसकी नवाबी आर्किटेक्चर है जो पूरे दुनिया में मशहूर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन कबाब तक अगर लखनऊ को महदूद कर नवाबों की देंगे। बात अभी कर रहे थे, आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे, ये भी तो भारत का नहीं है ना? है क्या? नवाब भी तो बाहर से आए थे, मुगल कहाँ से आए थे? नहीं मैम, अहमद जी, नहीं, वो आपकी बात हाँ। बिल्कुल सही है, लेकिन मुगल जहां से आए थे वो भी तो हमारे अखंड भारत का हिस्सा है। आप बता दीजिए, बाउंड्री बनाने से आप ये समझ लीजिए भारत महदूद नहीं हो जाता। मुगल जहां से आए थे वो अखंड भारत का हिस्सा है। आप देख लीजिए, वो तो अपना उन्होंने बाउंड्री बना लिया, पहाड़ों में हम लोग उसको नहीं बचा पाए, लेकिन जहां से आए थे वो अखंड भारत का हिस्सा है। मैम, आज भी अगर हमारा भारत जब पूरी तरीके से सक्षम हो जाएगा तो अखंड भारत में वो हमारा हिस्सा है। वो तो कब्जा कर लिया है उन लोगों ने, वो बात अलग है, लेकिन अखंड भारत में तो वो हिस्सा यानी आर्किटेक्चर पर हम फख्र कर सकते हैं लेकिन क्यूजीन पर नहीं, ऐसा है क्या? नहीं मैम, मुझे ऐसा लगता है कि हमको सोचने का एंगल बदलना पड़ेगा। हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारी सोच, भारत अब एक नई दिशा की ओर जा रहा है। हम नए और छोटे उद्योगों को अब उत्साहन देना चाहते हैं कि तुम भी आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कबाब से ही लखनऊ को पहचाना जाए। हम बताना चाहते हैं कि तुम रेवड़ी बेचो तब भी तुम पहचाने जाओगे, तुम पेड़ा बेचो तब भी तुम पहचाने जाओगे, तुम नमकीन बेचो तब भी तुम पहचाने जाओगे। हम ये बताना चाहते हैं कि लोकल स्वीट्स वाले परेशान नहीं हो, हम तुम्हारी आवाज़ को दुनिया तक ले जाएंगे और लखनऊ को एक नए प्रोडक्शन इकोसिस्टम बना के देंगे कि अब लखनऊ सिर्फ एक व्यंजन के लिए नहीं पहचाना जाएगा, बल्कि लखनऊ अपनी सब चीज़ों के लिए पहचाना जाएगा जिसके लिए वो लखनऊ कहा जाता है। कितना बढ़ावा आपको लगता है कि मिल सकता है? कितना बड़ा बूस्टर मिलेगा एमएसएमई सेक्टर्स को, खासतौर से जो फूड व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी? मैम देखिए, जो रॉयल क्यूजीन है हमारे लखनऊ का, उसमें एक ही कम्युनिटी, एक ही रिलीजन उसको ज़्यादा प्रमोट करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब ग्रास रूट पे सरकार इस पे काम करेगी तो एक नया प्रोडक्शन हब बनेगा, एक नई प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी और लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर देंगे कि सिर्फ और सिर्फ लखनऊ की पहचान को आप एक टुंडे तक ना सीमित करें और आप एक मोहल्ले, एक गेट तक ना सीमित करें, बल्कि लखनऊ कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक खत्म होता है, लखनऊ का हर एक छोटा से छोटा दुकानदार अब उसमें कवर होगा। और मुझे लगता है हर इंसान को अपनी एक पहचान मिलेगी जो कि सरकार का सिर्फ एक नियत है। इसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन करने का मुझे लगता है कि कोई भी रुख नहीं बनता है। मुझे ऐसा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारी सोच है, हमें उसको बढ़ावा देना है ताकि भारत को भारत से पहचाना जाए, बल्कि किसी रॉयल कुजीन से ना पहचाना जाए। प्रदीप कपूर जी, आपका रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगी। एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि लखनऊ की जो पहचान है वो लखनवी तहजीब है, गंगा जमनी संस्कृति है, मिला जुला माहौल है, लखनऊ की भाषा है। आप कहीं भी बाहर जाते हैं और जिस तरह से आप बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि आप लखनऊ के हैं। तो लखनऊ की तहजीब, लखनऊ की गंगा जमनी संस्कृति, लखनऊ का मेलजोल वो बेजोड़ है, वो अटूट है और वो पूरी दुनिया में मशहूर है।
लेकिन देखिए अभी हाल फिलहाल में ऐसी भी कुछ घटनाएं सामने आई थी जहां पर बड़े का मीट परोस दिया गया था छोटे की जगह। क्या ये माना जाए कि सरकार के इस फैसले के पीछे एक ये भी वजह हो सकती है? क्या हुआ, मैं समझा नहीं, क्या कह रही हैं आप? प्रदीप कपूर जी, कुछ ऐसी घटनाएं भी लखनऊ से सामने आई थी जहां पर रेस्टोरेंट्स में जब कोई खाने के लिए गया, उसने मटन ऑर्डर किया लेकिन उसकी जगह पर उसको बीफ परोस दिया गया। ऐसी भी कुछ घटनाएं उत्तर प्रदेश के जिलों से सामने आई हैं। क्या सरकार के फैसले के पीछे एक फैक्टर ये भी है? बहुत, देखिए इस तरह की घटनाएं बहुत अनफॉर्चुनेट हैं कि आपने जो खाना मांगा है वही परोसना चाहिए और जिसको जो जरूरत हो वही मिलना चाहिए। ये तो गलत बात है कि मांगा कुछ और मिला कुछ, ये बहुत गलत है ना। और मैं ये कह रहा हूँ कि लखनऊ की पहचान, हमने पहले भी कहा कि भाई मिलीजुली संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की तहजीब, यहाँ का मेल जोल, वो बहुत जो है वो एक आदर्श पेश करता है लखनऊ का, वो लखनऊ की पहचान है। ठीक है, मेहदी जी क्या कहेंगे? मैम मैं इस पे इसलिए कहूँगा, अगर हम सरकार को प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ से देखेंगे, सरकार का प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे नॉनवेज और वेज को, तो आप देखेंगे नॉनवेज हमारा जल्दी कंटेमिनेट हो जाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है, उसके लिए एक रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा आप देखेंगे उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉनवेज की पैकेजिंग में टाइम लगता है। अब आप इसी में आप आ जाइए हमारे वेज में पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी वेज हमारा ख़राब नहीं होता है और मुझे ऐसा लगता है ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प आती है। तो इसलिए सरकार वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, बिकॉज प्रैक्टिकली आप देखें तो वेजिटेरियन प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है। इस तरीके से, इस अप्रोच से हमको सोचना चाहिए, हम हर चीज़ को पॉजिटिवली लें। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि जहाँ पर वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को इतना ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा तो जो हमारे नॉनवेज प्रोडक्ट हैं जिस पे एक बहुत ही दुकानों की एक लाइन लगी रहती है और दुकानों पे जो लोगों का एक विश्वास है, तो कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन कम होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लोगों की राइट टू चॉइस, राइट टू फूड कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, सपोर्ट में मुझे लगता है कि वेज को ज़्यादा दिया जाएगा, लेकिन उसको लेके मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन अगर हम सरकार के दृष्टिकोण से देखें तो भारत प्रैक्टिकल अप्रोच पे काम कर रहा है। प्रैक्टिकली वेज ज़्यादा इजी है। नॉनवेज की भी अगर बात की जाए तो छोटे व्यापारी तो नॉनवेज वाले भी होंगे ना, नॉनवेज परोसने वाले भी छोटे व्यापारी होंगे कुछ ऐसे। इस पे मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि बेसिकली अगर आप नॉनवेज और वेज में आप जाएंगे तो ज़रूर छोटे व्यापारी हैं, लेकिन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स एयरपोर्ट से, रेलवे से और एक्सपोर्ट से और सुपरमार्केट से आप इसको सेल करके देख लीजिए, आप नहीं सेल कर सकते हैं। क्यों? नॉनवेज सेल हो ही नहीं सकता है। प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करते हैं, हम इस पे छोड़ देते हैं। आप एक कबाब देख लीजिए, कबाब आप नहीं कर सकते, 12 घंटे में कबाब खराब हो जाएगा। तो जहां आप आ जाइए, वेज में आ जाइए, आप देख लीजिए ढोकला जो है वो 6 महीने आप बेच सकते हैं। आप आ जाइए, लस्सी आप जो है वो 5 महीने, और उसके बाद और भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप उनको रख के देख लीजिए, 3-3 महीने आप उनको फ्रिज में रखेंगे तो आप उनको बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप यही नॉनवेज प्रोडक्ट आ जाए तो आप 24 घंटे सरकार ने ऐसे ही प्रोडक्ट्स पर फोकस भी किया है जिनकी जो लाइफ है वो ज्यादा है, चाहे वो पेठा हो, चाहे वो रेवड़ी हो या फिर पेड़ा हो अलीगढ़ का। बिल्कुल। तो जो बेसिकली कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वो एक स्ट्रिक्ट टेम्परेचर पे हमको रखना पड़ेगा। अगर हम नॉनवेज प्रोडक्ट्स के लिए जाएंगे उसके लिए लॉजिस्टिक्स की बहुत बड़ी मात्रा में हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी जो पैकेजिंग फूड है, जो पैकेट्स में फूड आते हैं, उसमें नॉनवेज को नहीं प्रीफर किया जाता है। नॉनवेज को कब प्रीफर किया जाता है? भाई आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, चलो नॉनवेज खा के आते हैं। तो जो हमारा फूड कल्चर है वो वेज को कहता है कि ठीक है हम कल भी खा लेंगे, पर नॉनवेज को वो तुरंत खाने की कोशिश करता है। इसलिए सरकार ने उसको इससे बाहर कर दिया कि हाँ ठीक है, हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ये सारी चीज़ों इसमें हम वेज को प्रमोट करेंगे, बिकॉज लॉजिस्टिक्स कम लगेगा, पैकेजिंग कम लगेगी, एयरपोर्ट से वो कहीं जा सकता है, आप ट्रांसपोर्टेशन यानी अगर कल को कोई विपक्षी दल, विपक्षी पार्टी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करे अगर, और ये कहे कि सरकार हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है, सनातन को बढ़ावा दे रही है, एक धर्म की बात कर रही है, तो ये जो है वो बेईमानी होगी।
मैम मुझे ऐसा लगता है कि हमारा भारत जो था उसको ज़रूरत नहीं है कि वो भारत जो है वो लोगों को दिखाए कि आप हमारे सनातन को मानो, आप हमारे भारत के लोगों को समझो। और अगर विपक्ष इसका मुद्दा भी बनाती है तो विपक्ष को कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया ये जानती है कि अब भारत एक नए रास्ते पे चल चुका है। अब भारत किसी से नहीं पूछता है कि हमें क्या करना है, भारत को जो करना होता है वो करना होता है। भारत ने अपने आप को हर जगह पहचानवाया है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष तो हर मुद्दे में सोचता है कि हम किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर लें, लेकिन अब हमारे भारत का हर नौजवान पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि ये विपक्ष क्या कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करता है। लेकिन अब हमारा भारत एक डेवलपिंग नेशन नहीं, एक डेवलप नेशन बनने की ओर जा रहा है। और हमारे भारत के ऊपर सबकी निगाहें होती हैं। आज आप देख लीजिए, दुनिया में कहीं वॉर होती है तो भारत का नाम आता है कि हाँ ये भारत सुलह करा सकता है। तो भारत के आज अंदर वो ताकत है कि भारत पूरी दुनिया में अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है। मैं लंदन में मैंने देखा, वहाँ पे समोसे बिक रहे थे और दुकानों पे 0% लोग खड़े थे, लेकिन समोसे की दुकान पे एक लाइन लगी हुई थी। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भारत पे राज किया, आज उन लोगों पे भारत राज कर रहा है और भारत के प्रोडक्ट्स वहाँ पे लाइन लगा के आपको लेने पड़ेगा। यहाँ तो आप 7 रुपए में एक समोसा खाएंगे, लेकिन आपको लंदन में अगर समोसा खाना है तो आपको 350 और 400 रुपए चुकाने पड़ेंगे। वो भी आपको फौरन नहीं मिलेंगे, लाइन लगा के लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि भारत ने अपनी पहचान आज दुनिया को दिखा दी है और भारत अब दुनिया को आंख उठाकर देखने लगा है, आंख झुका कर नहीं देखता। प्रदीप जी, सहमत हैं आप मेहदी खान जी की बातों से? देखिए, उन्होंने अपनी बात कही है तो मतलब ठीक है कि भाई भारत अपनी जगह पे है और भारत की पहचान है, भारत बहुत बड़ा है, भारत तरक्की कर रहा है, वो सब ठीक है। किसी को भी उसमें जो है शक और शुबा नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर नॉन वेजिटेरियन खाना अगर मिल रहा है, सरकार ने कोई बैन नहीं लगाया है, तो जिनको जो खाना है वो खाएंगे। और रही बात शाकाहारी की, उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की है। और हम भी ये मानते हैं कि तमाम शाकाहारी डिशेज जो लखनऊ शहर में हैं वो बहुत प्रचलित हैं। चाहे आप सुबह का ठंडाई ले लीजिए, मक्खन मलाई ले लीजिए, सुबह सुबह खस्ता ले लीजिए, तमाम चीजें जो है अपनी जगह पर हैं और उनकी अपनी अपनी पहचान है। तमाम लोग अपना खाना खाते हैं। बैन अगर नहीं है तो ठीक है, फिर तो जिसको जो स्वाद जहां चाहिए होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए, योगी कैबिनेट का एक बड़ा फैसला, ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना को हरी झंडी दी है सरकार ने। और इस योजना के तहत जो तमाम फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको वैश्विक पहचान दिलाना सरकार का लक्ष्य है। लोकल से ग्लोबल का लक्ष्य जो है वो हासिल करना है। चाहे वो कानपुर के समोसे हों, मथुरा के पेड़े हों, आगरा का पेठा हो, लखनऊ की खुटिया यानी रेवड़ी हो, इसे वित्तीय सहायता प्रदान करना और वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाना सरकार ने एक नया ये लक्ष्य अपना रखा है। 150 व्यंजनों की इसके तहत लिस्ट तैयार की गई है। 75 जिलों के खास व्यंजनों को इसमें जगह दी गई है। और लेकिन खास बात यह भी है कि इससे गैर शाकाहारी यानी नॉनवेज आइटम्स को बाहर किया गया है। इस पर आपका क्या विचार है, जरूर बताइएगा।